नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका थी कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के पाम, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। यूपी के दो लड़के, जी हां, यूपी के लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दोनों ने लोकसभा में जिस अंदाज में अपनी बात रखी, उसके बाद से ही दोनों देश भर में ट्रेंड करने लगे। और कितने ताज्जुब की बात है कि विपक्षी नेता होने के बावजूद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जिस तरह से 18वीं लोकसभा के अपने भाषण के जरिए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि आगामी संसद के सत्रों के और ज्यादा हंगामेदार रहने के आसार हैं। 18वीं लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज संसदीय सीट से सांसद अखिलेश यादव ने भी मुद्दों को उठाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव ने भी तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। यही नहीं, चुनाव से पहले जो मुद्दे वो लगातार उठाते रहे हैं, उन पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा। अखिलेश यादव ने सबसे पहले बीजेपी के 400 पार नारे पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जनता कह रही है कि ये चलने नहीं गिरने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक तौर पर जीत हुई है। ये परिणाम हमारे लिए जिम्मेदारी भरा पैगाम भी है। यही नहीं, अखिलेश ने बेलाग लपेट ये भी कहा कि 4 जून 2024 का दिन देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का भी दिन था। अखिलेश ने जोर देते हुए कहा कि फिर से सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति हमेशा के लिए हार चुकी है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में है जो लटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। सपा नेता ने कहा कि पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया की नैतिक जीत है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक जीत है। ये सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। ये हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी भरा पैगाम भी है। अखिलेश यादव ने सदन में एक बार फिर से जातीय जनगणना के मुद्दे की वकालत की और कहा कि जातीय जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव है ही नहीं। अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए तमाम मुद्दों जैसे किसानों को एमएसपी, आवारा पशु, अग्निवीर को लेकर सरकार को घेरा, तो वहीं अयोध्या को लेकर भी तंज कसते हुए छत से पानी टपकने से लेकर रेलवे स्टेशन की दीवार गिरने तक में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को जमकर घेरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में अवधेश प्रसाद की जीत पर भी संसद में बड़ी प्रतिक्रिया दे दी है और सत्ता पक्ष पर एक के बाद एक कई तंज कसे हैं। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा,
ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रचि राखा। यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। इसके अलावा अखिलेश ईवीएम का भी कड़े शब्दों में विरोध करते हुए नजर आए। मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अखिलेश यादव ने पेपर लीक का मसला भी सदन में उठाया और सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि सरकार जानबूझकर पेपरों को लीक करवाती है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए, लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संभाल सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। यही नहीं, सपा नेता अखिलेश यादव ने 2 टूक कहा कि जहां से पीएम चुनकर आते हैं, वहां की प्रदेश सरकार भी 1 ट्रिलियनर इकोनॉमी की बात कर रही है। यूपी में अगर ये मुमकिन करना है तो 35% की ग्रोथ चाहिए। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि हंगर इंडेक्स में हम कहां खड़े हुए हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं। चुनाव को जो लोग अपने तरीके से मोड़ते हैं,
उनसे कहना चाहता हूं कि इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली सियासत को तोड़ दिया है। धन, बल, छल की राजनीति की शिकस्त हुई है और सकारात्मक राजनीति की शुरुआत। और इससे पहले राहुल गांधी ने भी जिस तरह से 18वीं लोकसभा में दस्तक दे दी है, वो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार यूपी के ये लड़के संसद में अलग तेवर अख्तियार किए हुए नजर आएंगे और सत्ता पक्ष के लिए कदम कदम पर मुसीबत का सबब बनते रहेंगे। राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदू बनाम बीजेपी हिंदू के बीच की जिस लकीर को संसद में खींच दिया है, उससे कांग्रेस या कहें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। ये वो स्थिति है जिसमें आपको सामने वाले की बात को टीस के साथ ही सही, कसक के साथ ही सही, लेकिन सुनना पड़ता है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह से महात्मा गांधी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की जवाबदेही पर सवालिया निशान लगाया, उससे संसद में खूब हो हल्ला देखा गया। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरह से 18वीं लोकसभा में तमाम अल्पसंख्यकों के हिमायती बनते नजर आए, ये दिखाता है कि राहुल गांधी आगामी दिनों या संसद के सत्रों में खासे आक्रामक रुख के साथ नजर आएंगे। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के संसदीय भाषणों पर सत्ता पक्ष भी सोचने को मजबूर है। सियासी गलियारों से लेकर मीडिया हलकों तक यूपी के इन दो लड़कों यानी अखिलेश राहुल की जोड़ी की जमकर चर्चा हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संसदीय सत्र के दौरान हो रही इन चर्चाओं के बाद देश के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जिसको अमली जामा पहनाकर देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़।